बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बीफ टिक्का बोटी, जो बनाना नहायत ही आसान है। तो वो भी हम पैन में बनाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देख, इसमें एक राज की बात आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो मुकम्मल देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो एक हमने बड़ा सा बोल ले लिया। तो इसमें हम बीफ हमने छोटे छोटे काटे हुए हैं, ये देख लें क्यूब की शेप में इसे काटे हुए हमने। तकरीबन ये हमने 1 किलो लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये साइज़ हमने रखा है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम सिरका शामिल कर देंगे। सिरके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और साथ में ये सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट बाद से। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना के शामिल कर दिया। तो ये इसमें हम पपाया शामिल कर रहे हैं। तो इससे हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से। और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च का शामिल कर देंगे। ये हमने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर दिया है, आधा चम्मच। 1 चम्मच सुरख मिर्च का शामिल कर दिया है। ये हमने टिक्का मसाला लिया, ये शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। टिक्का मसाला डालने से इसका टेस्ट और कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये आप लोग ज़रूर शामिल करें इसे। कुटा हुआ सूखा धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है, 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट शामिल कर देंगे। यहाँ आप लोग हस्बे ज़रूरत जायके के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का शामिल कर देंगे, कुटी हुई। अब यहाँ पे आधा कप इसमें दही का शामिल कर देंगे। ये अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया था, इसे मिक्स करेंगे अब सब चीज़ों को। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद इसे आप लोगों ने करना क्या है कि कवर करके फ्रिज में रख देना है। कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए आप लोगों ने इसे फ्रीज़र में रख देना है। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा, मसाला इसके अंदर रस जाएगा। जब इसे हम तैयार करेंगे तो इसमें जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। सबसे बेस्ट टिप इसकी ये है कि आप लोग इसे 4 घंटे के बाद दोबारा से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि मसाले अलहदा हो जाते हैं। तो इसे हम दोबारा से मिक्स करेंगे तकरीबन 4 घंटे के बाद। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया हमारा। तो अब इसे एयर टाइट कर देंगे ऊपर ढक्कन दे के, बिल्कुल। अब इसे फ्रीज़र में रखने लगे हैं 8 घंटे के लिए। माशाल्लाह से 8 घंटे हो चुके हैं इसे पड़े को। तो ये देखें, 1 मिनट बाद इसे अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे। हमने 4 घंटे के बाद इसे मिक्स किया था सुबह उठकर। ये देख, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है गोश्त हमारा। बस अब हम स्टिक्स लेते हैं, उसमें लगाते हैं और टिक्का बोटी तैयार करते हैं। ये देखें, ये वाली स्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये बाज़ार से इतनी बड़ी मिलती है। ये देखें, इसको हमने हाफ़ कर लिया है। तो हाफ़ करने के बाद जो सी दूसरी भी हमने उसको भी बड़ी बड़ी करके ये देखें बना लिया, क्योंकि ये हमारे पास पैन है तो इसके ऊपर इतनी बड़ी स्टिक पूरी नहीं आती, इसलिए हमने इसे हाफ़ कर लिया। तो अब इस स्टिक्स में हम बीफ लगाते हैं। तो ये हमने स्टिक ली है, तो अब इसके ऊपर लगाते हैं बीफ। ये देखें, इस तरह आसानी से लग जाता है, कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, तो इस तरह ये स्टिक हम जितने लगते हैं मैक्सिमम उतने लगा लेते हैं इस पर, 4-5। ये देखें, 4 इस पर बहुत है। ये देखें, तो इसी तरह हम सबको लगा लेते हैं। तो स्टिक्स के ऊपर हमने बीफ लगा लिया है, ये देखें माशाल्लाह। तब इन्हें हम पैन के ऊपर फ्राई करेंगे। ये देखें, पैन हमने रख लिया है चूल्हे पर, इसमें कुकिंग ऑयल को शामिल कर दिया और इससे अच्छे तरीके से हमने गर्म करना है पैन को। 1 मरतबा हमने कुकिंग ऑयल को फुल गर्म करना है। उसके बाद फ्लेम को लो कर देना हमने, फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 25 से 20 मिनट पकाएंगे। देखें, अब देखें इस तरह। तो बस इसी तरह हम इसे पकने देंगे। 6 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना हमने। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन देने लगे ताकि स्टीम आ जाए और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसने अपना पानी भी देखें छोड़ दिया। तो ये देखें, इसने कितना पानी छोड़ा है। तो अब यहाँ पे हम इस पर ढक्कन ही देंगे, इसे इसी तरह 20 से 25 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। माशाल्लाह देखें, 2 मिनट में पानी सूख गया है और ये देखें कलर भी आना शुरू हो गया है। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे।
तो आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी। यहाँ पे एक स्टेप बताना आपको जिससे ये आपकी टिक्का बोटी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनेगी। सब तारीफ़ें करेंगे आपकी। ये देखें कलर आ रहा है आस्ता आस्ता, बस इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे 20 से 25 मिनट। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह। इसी तरह हम दूसरी साइड भी पका रहे हैं। ये देखें इसमें माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो ज़बरदस्त ये तैयार हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, एक कोयला लेना है इस तरह जला हुआ, इसे इसके सेंटर में रख देंगे, जहाँ भी साइड को फ़ौरन ऊपर ढक्कन दे देंगे और 5 मिनट इस तरह इसे रहने देंगे। तो ज़बरदस्त ये हमारी टिक्का बोटी तैयार हो जाएगी जैसे हमने कोलों पर तैयार की होती है। तो माशाल्लाह से देखें तो ज़बरदस्त ये इसमें कोयले की चलेगी खुशबू। अब इन्हें नीचे उतार लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी टिक्का बोटी तैयार हो गई है। ऐसे अब इसे हम खाएंगे तो ऐसे लगे जैसे हमने इसे कोयलों पर तैयार किया है, क्योंकि हमने इसे पर कोयले की खुशबू शामिल कर दी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।